मालूम चला हम लोगों के कि वो कोचिंग चलाते थे और हस्बैंड वाइफ का कल करीब रात को धारदार हथियारों से उनके ऊपर हमला होता है और दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये जानकारी आपको कैसे मिली? किसी के माध्यम से, गांव के एक लड़के के माध्यम से 9:10 या 20 मिनट पर हमको मिली। वो आकर बताया कि आपके रूम के सामने दो व्यक्तियों की जो है बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन कैसी बॉडी है नहीं बताया कि कैसी बॉडी है, किसकी बॉडी है। उसके बाद से हम अपने परिवार वालों को लेकर के पर गए। मौके पर जाने के तुरंत ये 112 नंबर को हमने सूचित किया। सूचित करने के 20 मिनट के बाद 112 नंबर की गाड़ी आई और उसके बाद से हम लोग बॉडी के पास गए हैं। अब बॉडी के पास जाने के बाद देखते हैं कि तो हमारा भाई है और भवय है। देखते हैं कि जो है निर्मम हत्या की गई है। भाई का लाश और भवय के लाश दोनों के बीच की जो है 5 फुट की दूरी है। जिस रूम के सामने कोचिंग चलाते थे उस रूम के सामने हमारे भाई की लाश थी। हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आपने टेलीविज़न और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि एक ही घर में एक ही परिवार के दो सदस्यों का धारदार हथियारों से घटना को अंजाम दिया जाता है। तो हम वहीं हैं, उनके घर पे हैं, उनके ये बड़े भाई हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एक कोचिंग संचालन करने वाले व्यक्ति को इस तरीके से अंजाम दिया जाता है जो काफ़ी निंदनीय है। तो अभी फ़िलहाल हम उनके घर पे हैं, उनके भाई साहब हैं जिनसे हम बात करेंगे। अच्छा दादा, जैसे कि मालूम चला हम लोगों के कि वो कोचिंग चलाते थे और हस्बैंड वाइफ का कल करीब रात को धारदार हथियारों से उनके ऊपर हमला होता है और दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये जानकारी आपको कैसे मिली? किसी के माध्यम से, गांव के एक लड़के के माध्यम से 9:10 या 20 मिनट पर हमको मिली। वो आकर बताया कि आपके रूम के सामने दो व्यक्तियों की जो है बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन कैसी बॉडी है नहीं बताया कि कैसी बॉडी है, किसकी बॉडी है। उसके बाद से हम अपने परिवार वालों को लेकर के वहाँ मौके पर गए। मौके पर जाने के तुरंत ये 112 नंबर को हमने सूचित किया। सूचित करने के 20 मिनट के बाद 112 नंबर की गाड़ी आई और उसके बाद से हम लोग बॉडी के पास गए हैं। अब बॉडी के पास जाने के बाद देखते हैं कि तो हमारा भाई है और भवय है। देखते हैं कि जो है निर्मम हत्या की गई है। भाई का लाश और भवय के लाश दोनों के बीच की जो है 5 फुट की दूरी है। जिस रूम के सामने कोचिंग चलाते थे उस रूम के सामने हमारे भाई की लाश थी और मेन दरवाजे के सामने भवय की लाश थी। उसके बाद से पुलिस महकमा अपना प्रक्रिया शुरू किए और जो प्रक्रिया करना था वो किए। हाँ। अच्छा, बात करेंगे कि जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ है, क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी क्या? ये तो दुश्मनी हम लोगों के जो है, हमसे न हमारे छोटे भाई से न मझले भाई से किसी प्रकार की कोई मर मुकदमा चाहे किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। इसको सरकार चाहे तो हर स्तर से पता लगा ले, पूरे गांव से पता लगा ले, जवार से पता लगा ले। इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप मत पता लगाइए, लेकिन हमारे स्तर से हम उनसे किसी से दुश्मनी नहीं है। किसी से दुश्मनी नहीं है। अच्छा, बात करें क्या किसी से पैसे का भी कोई लेन देन कुछ ऐसा हो? पैसे से लेन देन नहीं है। हम लोग खुद संपन्न आदमी हैं कि पैसे से लेन देन क्या करेंगे। अच्छा, जैसे कि कोई पैसे का लेन देन भी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो आप अपने नज़र से क्या देखते हैं कि कैसे ये घटना हो गई? देखते हैं कि ये तो समझे में नहीं आ रहा है कि आखिर में हुआ तो कैसे हुआ। हुआ तो कैसे हुआ जब हम लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। उनका भी लड़का कमाता है, हमारे भी लड़के कमाते हैं, मझले भाई की भी लड़के कमाते हैं। अच्छा, बात करेंगे तो कितने भाई लोग आप लोग हैं? हम लोग 3 भाई हैं। 3 भाई। हाँ। कौन से नंबर पे ये थे? ये सबसे छोटे वाले थे,
तीसरे नंबर के थे। हाँ जी। अब बात करें तो इनके परिवार में कौन कौन है? इनके परिवार में पति पत्नी, एक लड़का एक लड़की है। लड़का जो है एयरफोर्स में है, आगरा में। लड़की की शादी हो चुकी है जो कलकत्ता में है। लड़के को क्या सूचित कर दिया गया है? लड़के को सूचित कर दिया गया है, लड़का आ रहा है। हाँ, लड़की भी आ रही है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरी परिवार संपन्न में है, पूरे परिवार का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मतभेद नहीं है, लेकिन ऐसा अंजाम, ऐसी घटना हो जाती है, और फिलहाल पुलिस ने और शासन क्या दिया है आप लोगों को? आश्वासन दिया कि भाई इसको हम जांच करेंगे, इसको दूध का दूध पानी पानी करेंगे, यही तो आश्वासन मिल रहा है। हाँ। अच्छा, बात करें कोचिंग संचालक थे, और कोचिंग में काफ़ी बच्चे भी आते होंगे कोचिंग के? काफ़ी बच्चे नहीं, करीब 20-25 बच्चे पढ़ाते थे। और जो है घूम घूम कर गाँव में जो है छोटे छोटे बच्चे जो नहीं आना मतलब पहुंच नहीं पाते थे, उनको पढ़ाते थे। लेकिन यहाँ 10-15 बच्चे छोटे छोटे जो है, जो शिशु क्लास में पढ़ते हैं, 1 में पढ़ता है, 4 में, 5 में पढ़ता है, उसी बच्चों को जो है कोचिंग पढ़ाते थे। हाई स्कूल इंटर का कोचिंग नहीं करते थे। हाँ। अच्छा दादा, जिस तरीके से आपने बताया कि हम घर पे रहते हैं और वहाँ पे वो रहते हैं, तो अकेले रहते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर से या गांव से बाहर अकेले रोड पे रहना, कुछ ऐसा दिखा आप लोगों को? आज तक तो हम लोग से कोई किसी प्रकार की घटना, जब से हम लोग वहाँ मकान बनाए हैं तब से ऐसी कोई चोरी चमारी चाहे कोई घटना नहीं हुआ है। तो इससे आगे हम क्या सोच सकते हैं? कोई किसी प्रकार का चोरी चमारी हुआ होता तो हम लोग थोड़ा सा भय में रहते कि नहीं भाई चोरी चमारी हो रहा है। अच्छा, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, क्या घर के अंदर भी आप लोग गए, कुछ देखे, या जैसे सारा सामान जो है हमारा सुरक्षित है, सुरक्षित है। और जो भी मर्डर हुआ है घर के बाहर हुआ है, घर के बाहर हुआ है। यानी देखा जाए तो जो लोग वहाँ पहुँचे थे वो कहीं ना कहीं मंशा ये लेकर गए थे कि जान से ही मारना है? बस यही मंशा है उनकी, जान से मारने की, लूटने की व्यवस्था से नहीं गया। लूटने की व्यवस्था से नहीं गए? नहीं गया। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कोचिंग चला भी रहे थे, रोड पे भी थे, क्या ऐसे कोई सीसीटीवी, कोई कैमरा वगैरह लगा था? नहीं, कोई नहीं थी, सीसी कैमरा नहीं लगा था, कोई नहीं लगा। इस तरीके से आपने बताया कि वो घर के बाहर आए थे और उनके ऊपर हमला हुआ, जैसे बॉडी घर के बाहर थी, तो क्या उनके कॉल वॉल पे कोई भी कॉल या कोई मैसेज आया था कि जो ये घटना बाहर हुई है तो जाहिर सी बात होगी उनको बाहर बुलाया गया होगा? अब मोबाइल, हम उस मोबाइल को नहीं देख पाए हैं। मोबाइल पुलिस प्रशासन के कब्जे में है, ताकि हम जान सकें कि कोई मैसेज आया है कि नहीं, क्या आया है, और पुलिस महकमा प्रशासन जाने। अगर हम बात करें तो हम बॉडी को देखकर क्या लग रहा था, आप लोग जब मौके पे गए तो क्या लगा कि इनके साथ जो भी इस घटना को अंजाम दिया होगा कितने लोग होंगे, या ऐसे क्या दिख रहा आपको? हमको तो ये दिखाई दे रहा है कि कम से कम 2 से 3 आदमी हैं। 2 से 3 आदमी? हाँ, 2 से 3 आदमी। हाँ। अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी पैसे का लेन देन नहीं है। अपने को बचाने के लिए भरपूर कोशिश किया है, लेकिन नहीं बच पाए। अंत में जो है जिस रूम के सामने जो कोचिंग पढ़ाते थे, उसी रूम में जो है अंजाम हुआ है। और थोड़ा सा छटक करके बाहर आए हैं तो इनको पटक करके गर्दन जो है रेत दिया गया है। और इसके बाद से जो है पत्नी घर में से आई है तो उसको भी जो है घर के सामने जो है